हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आगे हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, समझाया भी था कि इस प्रकार के प्रश्न जो है आप आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित और प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहला क्वेश्चन है 9 की घात 3/2। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है 32 की घात 2/5। तीसरा क्वेश्चन है 16 की घात 3/4 और चौथा क्वेश्चन आपके पास दिया है 125 की घात -1/3। तो आइए प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर हम हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 9 की घात 3/2। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया घातांक के अंदर जो हर आपके पास 2 दिया है और यहाँ पर जो आपके पास आधार दिया है, तो आधार का ऐसा खंड करना है कि घातांक में जो हर है इसके समान आए। तो कैसे होगा? तो यहाँ पर मैं 9 का खंड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो 9 का पहाड़ा अगर बात करूँ मैं, तो 9 कौन से पहाड़े में आता है? तो सीधा हम जानते हैं, छोटी सी बात है कि 3 के पहाड़े में सीधा ही आता है। तो 3 त्रिक 9 हुआ। ठीक है, तो 9 को अगर 3 से भाग दे 3 बचा और 3 एकम 3, अर्थात इसलिए 9 बराबर 3 गुणे 3 इज इक्वल टू 3 का वर्ग, क्योंकि 3 कितनी बार हो गया? यहाँ पर 2 बार हो गया। आगे बात करो तो इस प्रकार से 9 का हमने खंड करने पर पाया, क्या पाया है? 9 का खंड करने पर 3 की घात 2 बन रहा है। ठीक है, इसे कोष्टक में रखेंगे। अब घातांक कितना दिया आपके पास? 3/2। अब जैसे ही आप कोष्टक हटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गुणा मिल जाएगा 3/2। अब ये ऊपर 2 और नीचे 2, जैसे मैं बात करूं तो 8/8, तो ये भाग भाग कट जाता है अगर संख्या समान है। ठीक है, तो संख्या समान तो भाग में कट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो आपके पास उत्तर आ गया 3 की घात 3, अर्थात 3 कितनी बार है? 3 बार है। इसको थोड़ा सा और विस्तार करता हूँ तो 3 3 बार लिख दिया, यानी 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो गया? 27। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार 9 की घात 3/2 का उत्तर कितना होगा? उत्तर तो 27 होगा, 27 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है हम आसानी से हल कर सकते हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है स्क्रीन पर 32 की घात 2/5। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि घातांक में जो हमारे पास हर है 5 और आपके पास जो आधार 32 है, इसका ऐसा खंड करोगे कि ये इसके बराबर हो। मतलब कैसे? तो मैं 32 का यहाँ पर खंड करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले 32 को मैं 2 से भाग दूंगा, उत्तर कितना आपके पास आएगा? 16। ठीक है, फिर 16 को 2 से भाग दो, उत्तर कितना आपके पास आएगा? 8। 8 को मैं 2 से भाग दूँ, उत्तर कितना आएगा? 4। 4 को 2 से भाग दो, उत्तर कितना आएगा? 2 और 2 एकम 2, अर्थात 32 का हमने खंड किया। तो आप देख सकते हैं कि 2 कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 2 की घात कितना दिया आपके पास? 5 दिया है। तो यहाँ पर 32 का मैंने खंड करके पाया कि 2 की घात 5 और यहाँ कितना दिया है? 2/5 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं अगर मैं कोष्टक हटाता हूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? गुणा मिलेगा, यानी 2/5। तो 5 से 5 कट गया दोस्तों, बचा क्या? 2 की घात 2। तो दोस्तों मैं इसका विस्तार कर रहा हूँ। 2 कितनी बार हो गया? 2 बार। आप कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 का वर्ग सर जी 4 होता है। विस्तार में करके बता रहा हूँ। 2 दूनी कितना हुआ आपके पास? 4 उत्तर हुआ। तो इस प्रकार 32 की घात 2/5 का उत्तर कितना होगा आपके पास? तो यहाँ पर
4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है ये भी हमने आसानी से सॉल्व किया है। अब आगे मैं तीसरे की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा सवाल कैसे हल होगा। ठीक है, तीसरा सवाल आपको दिया गया है 16 की घात 3/4। तीसरा जो सवाल है 16 की घात 3/4। वेरी सिंपल, वही स्टोरी कि यहाँ पर जो आपको आधार दिया उसका खंड करो, किसके बराबर लाना है आपको, 4 के बराबर। देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो 16 का जो आधा है, मैं यहाँ पर बात करूँ तो 16 का आधा करने पर उत्तर कितना आता है 8। 8 का भी आधा करूँ तो कितना उतरता है 4। 4 का भी आधा करूँ कितना उतरता है 2, और 2 का भी आधा करूँ कितना उतरता है आपके पास 1। यानी तात्पर्य ये है कि 16 को 2 से भाग दो उत्तर 8 आता है, 8 का 2 से भाग दो 4 उतरता है, 4 को 2 से भाग दो उत्तर 2 आता है, 2 को पुनः 2 से भाग दो उत्तर कितना आपके पास शेष बच जाता है 1। यानी मैं लिखता हूँ, इसलिए 16 बराबर 2 कितनी बार है 4 बार है, तो 2 की घात यहाँ पर 4। ठीक है, तो 16 का जो यहाँ पर हमने खंड करके पाया, क्या उत्तर पाया हमने, तो 2 की घात 4। ठीक है, यहाँ कितना है 3/4। अब इस प्रकार 2 की घात 4 कोष्ठक हटाऊंगा गुणा मिलेगा, यानी 3/4। 4 से 4 गया तो क्या हुआ 2 की घात 3। अर्थात कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 3 6 लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ पर 8 आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार लिखोगे, इस प्रकार 16 की घात 3/4 का उत्तर कितना होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर आपके पास 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका तीसरा सवाल हमने सॉल्व किया। अब चौथे की यहाँ बात करने जाओ तो चौथा सवाल क्या है, शांतिपूर्वक हम ध्यान देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो चौथा सवाल आपको दिया गया है यहाँ पर 125 की घात -1/3। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 125 का ऐसा खंड करेंगे जो यहाँ पे घातांक में हर के समान हो। वेरी सिंपल, तो 125 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 125 को सबसे पहले 5 से भाग दूंगा तो उत्तर कितना आएगा 25। उसके पश्चात मैं 25 को ही 5 से भाग दूँ, कितना उत्तर आएगा 5, और यहाँ पर 5 को 5 से भाग दूँ कितना शेष बच जाता है आपके पास 1। मतलब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 का हमने खंड किया, तो 125 खंड किया तो 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 कितनी बार है 3 बार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 के लिए तो 5 की घात यहाँ पर 5 की घात 3। ठीक है, कोष्ठक बना दिया। यहाँ क्या है -1/3। ओके, तो 5 की घात 3 कोष्ठक हटाऊंगा गुणा मिलेगा -1/3। तो ये 3 से 3 कट हो गया, तो क्या बचा 5 की घात -1। अब कुछ बच्चे यहाँ तक इसको आंसर छोड़ देते हैं, परंतु यहाँ तक तरीका गलत है। इसके आगे हल कैसे होगा समझना यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको कुछ बात बताऊँ, जैसे 2 की घात -1 है तो उत्तर ध्यान ना 1/2 की घात 1, क्योंकि जब ये घात जो है माइनस का अगर प्लस में लाना है तो इसे क्या करना होगा 1 के बटे में रखना होगा। एक संख्या और लेते हैं, जैसे 3 की घात -1 तो 1/3 की घात 1। जैसे एक संख्या और लेता हूँ 4 की घात -1 तो 1/4 की घात 1। तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम हल करेंगे। तो कैसे होगा हल, 1/5 की घात 1। जब इसको हम नीचे लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/5 की घात कितनी 1 बार, यानी 5 एक बार है। ठीक है, तो कितना उत्तर आएगा आपके पास 1/5। तो इस प्रकार 125 की घात -1/3 का उत्तर कितना दिया आपके पास 1/5 होगा। तो इस प्रकार से हमने ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हल किए हैं, आप देख सकते हैं। इसके पहले प्रश्न 1 जो हल किया, अभी जो प्रश्न 2 हल किया, बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता है, थोड़े से आगे पीछे हैं। ठीक है, परंतु इतना हमने जान लिया कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास वो भी आप आसानी से हल कर सकते हैं इसके माध्यम से। धन्यवाद।